अब कैसे लोगे डोनाल्ड ट्रंप से बदला, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आपके पैसों के साथ खेल रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये मार्केट में चल क्या रहा है। एक दिन मार्केट गिर जाती है, अगले दिन सिल्वर गोल्ड गिर जाते हैं, बट गिरने पे प्रॉब्लम कहां हो रही है यहां पर समझो। वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है। सिल्वर अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 3.4% डाउन है, बट सिल्वर का ETF यहां पर देखो 11% डाउन, 11% डाउन। सिल्वर 3% गिरी तो ETF 11% कैसे गिर सकता है? नहीं, 11% नहीं गिरा है, ये तो आपको गलतफहमी हुई है। सिल्वर 3% डाउन है, बट अगर मैं सिल्वर 20 पर जाता हूं तो दोस्तों आज में क्या खेल हुआ है, वो कहते हैं ना क्या खेला हुआ है, इसे मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट कल जहां पर क्लोज हुई, सिल्वर का ETF कल जहां पर क्लोज हुआ, उसके बाद देखिए इसने लो कितना बनाया, लगभग 20% का। 20% ETF एक दिन में गिर गया। हाँ, अगर आपने 20% पे बुक कर दिया, बेच दिया, तो आपको 20% का नुकसान हुआ, बट उसके बाद अभी अगर आप देखोगे लगभग नीचे से बॉटम से 11% फिर ऊपर चला गया। ये हो क्या रहा है यार? सिल्वर तो 3% गिरी है। उल्टा अगर आप सिल्वर का देखोगे, मैं यहां पर आज की एक डेली कैंडल दिखाता हूं, तो यहां पर कोई इतनी बड़ी विग भी नहीं बनी है। यहां पर अगर आप देखेंगे कल की क्लोजिंग से, मैं अभी तक का दिखाता हूं, ये क्लोजिंग का भाव है, यहां से जो लो मारा है वो सिर्फ 4% का मारा है, और 4% सिल्वर के गिरने पर ETF 20% डाउन कैसे जा सकते हैं? इनफैक्ट हद तो यहां हो रही है कि गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड कल की क्लोजिंग के पास ही आ गया ऑलमोस्ट, बट गोल्ड का ETF 7% डाउन इस वक्त चल रहा है। अगर मैं यहां पर भी दिखाऊं कि कल की क्लोजिंग से यहां पर क्या हुआ है, तो आप देखिए कल की क्लोजिंग से इसने, गोल्ड के ETF ने आज 12% का लो लगा दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं, पैनिक में आके क्या करते हैं, अपने ETFs को, अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हैं। और इनफैक्ट मार्केट के अंदर भी पैनिक है। आज हल्की सी रिकवरी दिखाई है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं यूरोपियन नेशंस पर 10% का टैरिफ लगाऊंगा, और अगर ग्रीनलैंड के ऊपर ये नहीं माने तो मैं 25% तक का टैरिफ लगा दूंगा। तो टैरिफ की बात सुन के हमारी मार्केट ने क्या किया, एकदम से मार्केट क्रैश हो गई। ये देखिए, ये इंडियन मार्केट का हाल है। कुछ याद आ रहा है कि मैंने अभी हेड एंड शोल्डर के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट आपको 25,000 का लेवल तोड़ते हुए दिखेंगी। कुछ यहाँ पर देखिए ज़रा, 25,000 का लेवल टूट गया। अच्छा, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट्स पढ़ लेना लोगों के जाके, पर फिर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगभग अगर आप देखोगे 700 पॉइंट्स का फॉल है, तो 700 पॉइंट्स यहाँ से भी आपको मार्केट गिरती हुई दिखेंगी, जो कि एग्जैक्टली टारगेट अचीव वाली बात हो गई है। एनीवेज, इट वाज नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ चार्ट पैटर्न जो मैंने देखा था। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी मार्केट के अंदर भी पैनिक दिख रहा है। ये पैनिक क्यों आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे। There's no rare earth, no such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And this, to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That's not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. बट अब बात समझिए, अब हो क्या रहा है? अब एक नया सेंटिमेंट शुरू हो गया, दैट इज सेल अमेरिका। अब सेल अमेरिका के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ये है क्या, बेसिकली जो यूरोपियन नेशंस है वो जो बॉन्ड्स हैं उनके पास, US बॉन्ड्स, उन्हें बेचने की बात कर रहे हैं, और लगभग 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स हैं। अगर उन्होंने बेच दिया तो अमेरिका खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है, 35 ट्रिलियन का कर्जा इस वक्त भी अगर मैं दिखाऊंगा आपको, सो ये देखिए, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा। तो ये कर्जा बढ़ता जा रहा है, और अगर डेट बेचे गए तो डेट की रीपेमेंट करनी पड़ेगी, और रीपेमेंट करनी पड़ेगी तो और ज़्यादा नोट प्रिंट करने पड़ेंगे, और उसके लिए फेड के चेयरमैन से जाके बात करनी पड़ेगी, और वो तो अगेंस्ट बैठे ट्रम्प के। तो बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है, और ये गड़बड़ का माहौल अभी कुछ शांत कैसे होगा, क्योंकि जैसे यूरोपियन नेशन ने बोला हम बेच देंगे अमेरिका, सेल अमेरिका मतलब हम तुम्हारे बॉन्ड्स बेच रहे हैं, तो हुआ क्या, ट्रम्प ने आके बोला हाँ हमने बात करी है, तो अभी के लिए टैरिफ्स नहीं लग रहे हैं यूरोपियन नेशंस पर, इसलिए मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई है। बट देखो अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है तो व्हाट कैन हैपन, इसे आपको समझने की जरूरत है। अब जब भी मार्केट क्रैश होती है वही पुरानी कहानी रिपीट होती है।
इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, न्यूज चैनल शोर मचाते हैं और पोर्टफोलियो आपको आपके लाल दिखाई देते हैं। पर सच तो यह है कि मार्केट क्रैशेस वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करते। क्रैश के वक्त लिए गए गलत डिसीजंस आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट क्रैश आ रहा है तो करना क्या है। आज मैं आपको ऐसे 3 रूल्स बताऊंगा जो अगर आपने इग्नोर करे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको इग्नोर नहीं करने हैं रूल्स। रूल नंबर 1, वॉलेटिलिटी और फेलियर के बीच का फर्क समझिए। मार्च 2020 याद है, जब मार्केट गिरा था तो डर के मारे इंडियन इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड से हजारों करोड़ रुपए निकाल लिए थे, लेकिन कुछ ही मंथ्स में मार्केट ने नए हाइस को टच किया। याद रखिए, मार्केट गिरने का मतलब ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट फेल हो गया, बस प्राइसेस एडजस्ट हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ वॉलेटिलिटी से बचने से नहीं, उस वॉलेटिलिटी को सर्वाइव करने से बनती है। अब रूल नंबर 2 को समझिए, लिक्विडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेडिक्शंस। ज्यादातर लोग पैनिक में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बेचते क्योंकि मार्केट पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए बेचते हैं क्योंकि उन्हें कैश की अर्जेंट जरूरत होती है। अब देखिए, मिडिल क्लास फैमिलीज में तो खर्चे आते रहते हैं, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंस हो या फिर जॉब अनसर्टेनिटी हो। जब भी इमरजेंसी आती है तो इन्वेस्टमेंट बेचना सबसे ईजी लगता है और यही सबसे बड़ी गलती है। तीसरा रूल आपको समझना है कि आप क्रैश के टाइम में बोरो कर सकते हो, बेचने की जरूरत ही नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपने प्रोडक्टिव एसेट्स बेचते नहीं हैं। आप देखिए, अमीर लोग एसेट्स के बदले लोन ले लेते हैं। अगर पैसों की जरूरत है तो एसेट्स के अगेंस्ट में आप बोरो कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड रहते हैं और ग्रो भी करते रहते हैं, मतलब बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैनिक दिख रहा है, इंटरेस्ट सिर्फ उतने ही अमाउंट पर देना है जितना आप यूज करोगे और इंटरेस्ट रेट्स 10.5% के आसपास रहते हैं। अक्सर म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न से कम होते हैं, 12% मार्केट दे देती है। तो वोल्ट मनी एक सिंपल सॉल्यूशन है। इंडिया में वोल्ट मनी स्पेस में मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा शेयर है उनके पास। इनका प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है। अगर आप 10,000 से 5 करोड़ तक का लोन चाहते हैं तो वोल्ट मनी पर जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया 10.49% है और डिसबर्सल इंस्टेंट होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई मंथली प्रिंसिपल रीपेमेंट का प्रेशर नहीं आता। याद रखिए, जो मार्केट में क्रैश होते हैं टेम्परेरी होते हैं, बट अगर आपने एग्जिट कर दिया तो ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा। मतलब अगर आपने एग्जिट कर दिया तो फिर क्या है, लॉस बुक हो गया ना। तो लॉस बुक नहीं करना। अगर आपको दिख रहा है आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो। ये फीचर अभी तक हो सकता है आपने एक्सप्लोर ना किया हो, बट आप वोल्ट मनी पर जाके इस फीचर को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा वोल्ट मनी का। आपको मार्केट प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सर्वाइव करने का एक प्लान चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूं उससे जाके अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करना। भैया आपने SIP कर रखी है तो एक बार चेक करो कि आपको कितना लोन मिल सकता है, बुरे वक्त पर कितना पैसा आपके पास होगा। तो 15 सेकंड लगेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूं उसे यूज करेंगे तो आपको 250 रुपए तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपको प्रोसेसिंग की 1 टाइम फीस लगेगी। अब वो चाहे आप 3 साल तक का भी लोन लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस सेम ही है। बट गलत डिसीजन से बचिए। आज ही वोल्ट मनी पर जाकर चेक कीजिए कि आपको कितना लोन मिल सकता है। सो लिंक वोल्ट मनी का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फाइनली, अब जब आप इस तरीके का क्रैश देखते हो कि भाई ETF इतने ज्यादा गिर गए तो क्या करना है। अगेन, ETF गिरे, म्यूचुअल फंड गिरे तो आपको बेचना नहीं है, पैनिक नहीं करना। अगर पैसे की जरूरत है तो लोन लेके भी बचा जा सकता है, ये समझना हमें जरूरत है। फाइनली, जब भी मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन होगी आपको ना इस तरीके से दिखेगा, जो प्रीमियम्स है बहुत जल्दी खत्म होते हैं। बट अभी भी क्या गोल्ड और सिल्वर की तेजी खत्म हो चुकी है? क्या यहां से गोल्ड 2 लाख नहीं जाएगा? वी डू नॉट नो। बट यस, अभी सिर्फ एक रेड कैंडल देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि गोल्ड में तेजी खत्म हो गई है। मैं एक दिन की निफ्टी के अंदर रिकवरी देख के ये भी नहीं बोल सकता कि निफ्टी यहां से रिकवर करेगी। सो आप लोगों को ये समझना है, पैनिक कैन स्टिल बी देयर। पैनिक आगे भी रह सकता है, बट अगर आपने एक बार भी अपना पोर्टफोलियो बेच दिया, आप मार्केट से बाहर हो गए, लॉस आपने बुक कर लिया। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पैसा जोड़ के आप चाहो तो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर पैसों की जरूरत है तो पोर्टफोलियो मत बेचना। इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने का मुद्दा ये है। बाकी अगर आपको सेल अमेरिका के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखेगा सेल अमेरिका, और मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा ग्रीनलैंड के ऊपर क्या आगे चल रहा है, क्या आगे एक्शंस हो सकते हैं, और अभी के लिए तो अटैक नहीं होगा जो मुझे लग रहा है,
उसके क्या रीजंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो कमेंट में आपको सेल अमेरिका लिखना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को समझ आए कि भाई मार्केट में पैनिक क्यों आ रहा है, गोल्ड सिल्वर के अंदर इतने बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव क्यों आ रहे हैं, और मार्केट जब क्रैश हो तो अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।